सारे भैया ने राम राम भाई। अभी मन्नू मूवीज़ यूट्यूब चैनल से मैं हूं आपका भाई पवन मलिक। और भाई आज हमारे साथ जो बैठे हैं जिनसे हम बात करेंगे, जिनका इंटरव्यू करेंगे, सुनील दुजानिया के शिष्य और भाई हरियाणा के कति स्टार रागनी कलाकार भाई सुरेश नंदाना। तो आइए भाई मुलाकात करवाएंगे सुरेश भाई से। सुरेश राम राम। राम राम जी। आपको भी, आपके सभी दर्शकों को जो यूट्यूब चैनल पे जुड़े हुए हैं अभिमन्यु मूवीज पे, सभी का तहे दिल से धन्यवाद। सभी को राम राम। और सुरेश भाई ठीक ठाक है? ओ जमा काचे कट रहे हैं जी। ये भाई बीमारी तो बच गया? बीमारी अपने के मांगे भाई, बाहर भीतर जाते नहीं। खेती का बाड़ी का काम है, अपने खेत तक घर है। बाकी बच रहा है, गाँव में भी बच रहा है, बचाव हो रहा है, परिवार में भी बचाव। सुरेश भाई एक बार मैं चाहूँगा अपना पूरा परिचय दर्शकों के साथ अपने गुरु के नाम के साथ प्लीज़। भाई मेरा नाम है सुरेश, गांव है मेरा निंदाना, तहसील है मैम, जिला है रोहतक, राज्य है हरियाणा। मेरे गुरुजी हैं स्वर्गीय श्री सुनील कुमार दुजानिया जी। उन्हीं के चरणों में रह के एक दो बात सीखने की कोशिश की है, वही आपके सामने दोहराते हैं। सुरेश, आपके पिताजी क्या काम करते हैं? जी मेरे पिताजी टीचर थे, प्राइमरी टीचर, जेबीटी टीचर। सुरेश कै साल का हो गया मेरे भाई? वो साल तो ना पूछ है, हो गया मैं 35 साल का। सुरेश कैसे मन में आई रागनी वगैरह की? जैसे भाई जो आजकल आप रागनी गाते हो, स्टार्टिंग में कैसे यो जाग्या भीतर में? भाई हमारे पड़ोस में हुआ था एक रागनी प्रोग्राम। ये बात से 1997 की, और जब बालक से थे हम, तो प्रोग्राम देख कर लगन लाएगी। हम भाई बैठक में के नाम लिया गड़वे बांध लेंगे, बजाना क्या हुआ था हमने। फिर हम सत्संग में जान लाग गए, 2 भजन याद भी, और बेटी जो सारा टेक बोलनी, यानी कि स्वाद सा पड़ गया। हम 11-12 मित्र थे जो सत्संग में डाला पड़े थे। वह सत्संग की लाइन में रह गए, मैं रागनिया की माँ आ गया। बस ये था। तो सुनील जो अपने गुरुजी थे स्वर्गीय सुनील दुजानिया जी, उनके साथ रहने का मौका कब लग गया? उनके साथ कब रहे, कैसे उनके पास पूछे? ये 1998 मान लो आप, या 99, उस टाइम पे 6-1 महीने जो अगर बालक का शौक नहीं हो जा रहा है, यो हाथी लिया बाबू, हाथी लिया आया, कुलड़ी लिया आया। अकी इस हाथी ने इस कुलड़ी में गाल है, तो इतना प्रभावित होया मैं गुरुजी से। मैंने तो रागनी सीखनी है, वो इतने सुतरे लग गए। 6-1 महीने में टच में रहा गुरुजी का। जो अगर प्रोग्राम होता फ़ोन कर लेता, चला जाता ना, तो आकर अपने यानी कि पढ़ाई करता मैं। फिर एक बार मौका दिया उन गाने का मेरे थी, जब कड़े रागनी गानी होती, इतनी पब्लिक देख कर मैं डर गया। टेक गाई गई मेरे पर, कली ना गाई गई। फिर गुरुजी नु कहते टेक बोले यार तू 6 महीने लगा दिए। मैं भी छक गया, भाई गान तो दिंदा ही नहीं, बालक था मैं। तो माँ गुरुजी मैं मारा घर आ जाऊँगा, बोला भाई 10-15 दिन में खड़ा करने लगूंगा स्टेज पर। मैं मन नहीं बेरा गुरुजी, मारा बैसी गुआंड पड़ा उड़वा करती रामलीला। मैं बैसी रामलीला देखूंगा। मैं मेरे गुरुजी को मना करके आया था, गुरुजी मैं रागनी ना गाता, क्यों बालक थे। वो जो चाहा था वो उतर गया था। मन के दिन कौन सोचती थी कि दोबारा तो तू रागनी गा गया है, सपने में बात करती। तो दोबारा कैसे इंटरेस्ट होया सुरेश भाई? हमारे गांव में प्रोग्राम होता, तो एक नरेंद्र बैसवाड़िया शिष्य था भाई संजय। मैं वो नरेंद्र बैसवाड़िया जी के शिष्य बने थे, मैं सुनील जी का शिष्य बना था। उसका प्रोग्राम हो रहा, हम तो छोड़ रहे थे जब, तो हम भी जा रहे सभी के। उसने नाम ले दिया, नु बोला भाई के नाम लिया रे, बोला रे सुरेश ने भी गान दे। बोला भाई मैंने 4 रागनी गा लें दो। फिर वो गाँव वाले कहने लगे रे गान दो। बोला रे 2 एक और गान दो। वो 2 भी गाली, बोला रे गान दे। बोला रे मैंने मेहनत कर रखी है भाई, यो बिगाड़ देगा प्रोग्राम ने, क्यों मैंने गाना ही साया वो था। वो भी अपनी जगह जायज़ था। फिर जो यारे प्यारे थे, बोले सुरेश भाई आप तैयारी करो। मेरे गांव में 2 कंपटीशन हुआ करते, एक दादा दियाड़ा पे, एक बरसियाड़ा पे। मैंने
दादा दियाड़ा की कंपटीशन की तैयारी करी थी, न कि मैंने नू कौन सोची थी कि तेरे हरियाणा में प्रोग्राम बांधेंगे। उससे पहले परमात्मा के ऐसे करने हुए, वो संजय भाई था, वो भाई परमात्मा ने प्यारा हो गया भाई हमारा। ये मान ले वो मोटिवेशन था दोबारा शुरू होने का। संजय जो भाई था, आज वो तो हमारे बीच में नहीं आ पा, तो इस नरक में है भाई, वो तो स्वर्ग में है। वो मोटिवेशन था। फिर भाई वो मिला नहीं, फिर मैं घर बैठ गया। फिर मन देखा, मन नहीं बे रहा था कि जयदीप भी गावा है और राजवीर भी गावा। रियलिटी में ये बात निमाधर्मी है। अगर मेरे को पता होता भाई ये गाते हैं तो मैं गाना नहीं गाता। महार गुरु जी का नाम तो रहा है ना। फिर भाई बड़म भाई का मेरा आज भी वो दिन याद है। दूसरा छोरा की एंट्री थी, संजय बड़म ब्याह कार्यक्रम था, और मेरे दौरे सच्चाई की बात है, जेब में किराया नहीं था बड़म भाई तक का। वो छोरा कहने लग गया, बोला भाई मन्ना तो मेरी बेबे जाना पड़ गया, तू सुरेश उड़ जा, ये 1-2 रागनी का नंबर मिल जाएगा। ये भाड़ा गोज में था नहीं, तो मैंने यारे प्यारे इकट्ठे करे, उन लेकर गया। ये प्रोग्राम देखा, उड़ो एक राजेंद्र खरकिया चला रहा, सुनील यादवपुरिया, संजय बड़म्बा, कोमल चौधरी, मंजे खरकड़ा, मासे आजाद खांडे जी का शिष्य संजय बड़म्बिया। तो उन गांधा देख कर मेरा जीनू कर गया, यार तू घास कह बढ़िया घास। मैं बोला छोरा ना महाराज चलो ना तुम, एक बार मेरी गिला चाल पड़ो, आप रागनी की बात कर लेंगे। न बोले हाँ यार बेइज्जती कराओगा, रहने देने। एक छोरा है पाल, नेक में मेरा बेटा लाग गया है, बोला चाचा मैं चालूँगा। वो गया भाई, हम चक्कर काटने लग गए। जो प्रोग्राम करा रहा था मास्टर बोला भाई क्या बात से, भाई साहब मैं रागनी गा रहा हूँ और मेरी टेक टेक सुन लो। उसने भाई बड़ी इज्जत दी, बोला भाई भी छोरा निंदाना तैयार है, ही होगा होगा। मैंने एक भजन गाया, बड़ा पसंद आया। फिर डांस वांस चालू हो गया, मैं नीचे उतर आया भाई मलिक साहब। और फिर संजय बड़म्बिया ने ड्यूट बोल दी सुनील यादवपुरिया की, कोमल चौधरी की, टेक सुनाई। और भाई मैं नीचे उतर गया स्टेज पे, सुनील यादवपुरिया ने ड्यूट गाई, टेक कही, कली गान लग गया, पब्लिक ने किलकी मार दी। बड़म्बा के गाम जो है वो सुननिया गाम है। बोला भाई मैं गाऊँ, बोला ना भाई, बोला वो छोरा न लियाओ जिसने वो भजन गाया था, चाल पड़ी राधा। भाई मैं बुलाया, ड्यूट रागनी गाई, ऐसा सहयोग कराया गाम ने, पूछा ना उड़े। संजय बड़म्बिया था, बोला भाई मेरी के लिया यार। संजय बड़म्बिया के लिए अरे आप बड़ा सहयोग कराया माँ से। संजय बड़म्बिया ने 1 साल रहा मैं। उसके बाद उसके साथ रहते रहते मेरे प्रोग्राम बाजन लग गए, और यहाँ तक का सफ़र याड़ा लिया भाई मैंने, यानी कि दिक्कत महसूस ना हुई। जैसे इस तरह से भाई आप दोबारा लाइन में आ गए और भगवान की दाद आपके प्रोग्राम बजने लगे। थोड़ी सी बात जो मेरे मन में रहे हमेशा आपके गुरुजियों की, जो हम भी उनके बहुत ज़बरदस्त फैन रहे हैं। भाई स्वर्गीय सुनील दुजानिया जी के बारे में बात कर ले, लोग भी बात देखे हैं, उनकी बातें सुनना चाहते हैं। तो 6 महीने तो बहुत घने हो जाए, आदमी तो एक दिन में आदमी ने परख ले है। आप 6 महीने अपने गुरुजियों के साथ रहे, तो भाई साहब क्या था सुनील दुजानिया, जो उनके फैन फॉलोइंग है ना आज भी वो जानना चाहते हैं, क्या था सुनील दुजानिया? वो था, आपकी एज मान लीजिए 30 साल, एक भाई की 40 साल, एक की 50 साल, एक की 16 साल, 10 आदमी बिठा दो आप नारी नारी एज के। वो अगर 10 साल के में बैठ गया तो वो 10 साल का बन गया, अगर 15 साल के में बैठ गया तो वो 15 साल का बन गया, और 60 साल का में बैठ गया तो वो 60 साल का बन गया। ये महसूस ना होने दी कि भाई वो मास्टर जी इसमें बू है, बू ना थी। यानी कि हम गुरु जी है हमारा, मगर वो हमारा खास डब्बी था, डब्बी दोस्त मित्र। कदे यानी कि हमें ये फैल ना होने दी अग भाई रे तू चेला है, डब्बी रखे उसमें दोस्त, ये उसमें क्वालिटी थी। और वह बालक शायद था मैं तो नू कहा। आजकल मैंने देखे हैं कई गुरु चेला के पीछे खा जाए हैं, और जब नू चेला बढ़न लग गया ना, जब वे उसकी प्रोग्राम ना बुलावे,
मेरे गुरुजी का रिकॉर्ड था, कदे मैं बिना बाड़ा ना आन दिया उसने, पीछे दिया करता। अगर ले रे सुरेश बाड़ा ले जा, मैं गुरुजी ना लगता क्यों, बालक सा था मैं आपको फोटो भी दूंगा वह जिस टाइम पे मैं शीशे बना था, जो मैं बालक था, यानी कि मैंने पीछे दिया था। अकबर ले रही बाड़ा लेकर जा, यानी कि वो 10 साल का हम बैठ गया 10 साल का था, 60 साल का हम बैठ गया 60 साल का था। उसको कलाकारी वाली बू कौन थी, अकबर सुतरा बड़ेवा है, अकबर तेरा नाम है, वो सिंपल था। जैसे स्टेज पे जब वो रागनी गा रहा था, हम उसके प्रोग्राम भाई यूट्यूब पर देखते रहे हैं, कदे गाता तो मैंने भी नहीं देखा स्टेज पे, ओरिजिनल जो उनके स्टेज वार थे वो कदे नहीं देखे, भाई यूट्यूब पे देखते रहे हैं, रोज़ लगभग उनके गादी रागनी सुन लें। तो जो रंग वो स्टेज पर गाया करता, जिस तरीके से वो स्टेज पर गाया करता, प्लीज़ वो भी मतलब जैसे भाई जब वो रागनी गा रहा था, कोई कम में भी रंग गा लेंदा, रंग काट में जब भी वो मनन सुना था, रंग काट का शेर था, कोई कम में गा लेंदा तो उसका निचोड़ उसका तोड़ काट लिया करता। ये परमात्मा का वरदान होता है। आज के दिन हरियाणा में कितने कलाकार हैं, आप अगर काउंटिंग करोगे तो मार्केट में 30 कलाकार मिलेंगे आपको, गढ़वा बिंजू के बता रहा हूं मैं। और जे पहलड़ी पब्लिक में आज के कलाकारों ने खड़े कर दो ना, मैं गारंटी दूँ रागिनी पूरी 70% कलाकार आप गाया कौन सा जो आजकल मार्केट के नु धुरंधर बन रहे हैं ना, और उयाड़ी पब्लिक हो भाई धूल डले मार दियो, मैं गारंटी दूँ 70% कलाकार, यानी कि 10 कलाकार बुला लिए, 3 कलाकार गा पाओगे, 7 तो नु के नु जाएंगे नु तंबू तलक है, उसमें वो क्वालिटी थी। तीना में था वो, यानी कि उन 3 में था। आजकल कंपटीशन ना होते कदे क्यों साहब भाई कह सको, आजकल होते हैं, पहले हारते कंपटीशन, आजकल हो प्रोग्राम में तो रहे तू या तरस गा लिए मैं या गा लूँगा, कंपटीशन में हारता बे निचोड़, अकबर यार मेरी इज्जत बिगड़ जाएगी भाई, दोनों भाई मिलकर गाना, इन भाईचारा खरा बना के पब्लिक का पेटा भर दिया, यानी कि भाई गणिये कि मैं सुना देता थे नहीं, पब्लिक के करना हुआ है बताओ आप। वह प्रोग्राम बजा करता भाई साहब। ऐसे प्रोग्राम आज भी होते हैं। एक गांव है बोंद, बड़वासणी, अच्छा पावड़ा, तिगड़ाने भी होता है, ये 3-4 जगह ऐसी रह रही हैं, वो पलड़े प्रोग्राम हुए हैं। एक गांव है दालामाड़ा, अड़ेवा खंडा चले जाओ आप, अड़ेवा खंडा साइड में वो प्रोग्राम होते हैं। सुनील भाई साहब किसके शिष्य थे, सुनील भाई साहब के गुरुजी कौन थे? धर्मवीर जी थे। ये कहाँ से थे? ये डीगल से थे, जो उनके नीचे बेंजो बाजार थे, पहले बहुत अच्छे कलाकार थे वो, मास्टर सतबीर के टाइम के थे, उनके साथ के थे, जगबीर कारोर के साथ के, मगर उसकी गाते गाते आवाज़ खराब हो गई थी दादा गुरुजी की। फिर गुरुजी भी गाया करते, कॉलेज में सुना भाई एक दुजाना का छोरा गावा है, तो फिर बोले अरे तुरागरी गान लाग जाना है। फिर उनने अपनी टीम में एडजस्टमेंट कराया गुरुजी को। पहले जो ये पार्टी थी ये थी दाकड़ जी की, जो साजंदा था डीगल से, उनकी पार्टी थी। पहला प्रोग्राम में जब बैठ के गया ना, मेरा आज भी याद से, मेरे गुरुजी ने बोले बोला इसका दौर ना बैठूंगी, बोला गणा काला है, ये दाकड़ की पार्टी और दाकड़े दौर ना बैठे, बोला यार मेरा बड़ा छोटे की बहान का दे दे, मेरी ये पार्टी यार कहीं इसका दौर ना बैठूँ। फिर बाद में वो अच्छे मित्र भी रहे और आज भी हम मरते दम तक रहेंगे। एक बार थोड़ी दाकड़ के बारे में बताओ, कौन है दाकड़? भाई नाम तो मैं भी नहीं जानता, मगर वो आखिर है। जैसे मेरे गुरुजी गाना गा रहे ना, तो 80% दाकड़ जी वो कलाकार थे जो गुरुजी के साथ गाया करते, यानी कि आवाज़ मैच थी ना। दाकड़ की आवाज़ को नू बता सका था दुजानिया गा रहा है, ना दुजानिया जी की आवाज़ को ये कोई बता सका था कि भाई ये दाकड़ गा रहा है। वो थे, सारी यादगिरी थी जो मासा जी का गुरु जी का याद थी रागिनी, वह दाकड़ का याद थी। यानी कि वो परछाई थी आपस में एक दूसरे की, जैसे शरीर की परछाई हो जाती है, तो शरीर बिना परछाई का अस्तित्व नहीं, और परछाई बिना शरीर का नहीं। सुरेश भाई किसके साथ सबसे ज़्यादा तगड़े कंपटीशन सुनील भाई साहब के होया करते उस टाइम पर?
हाँ, पर डे टाइम पे भाई माँ से रणबीर जी, माँ से राकेश कलोहिया जी, माँ से सत्ते फरवानिया जी, बाबूराम दहिया जी, मास्टर सतबीर जी, पाले राम जी, राजेंद्र सिंह खरकिया, बाली शर्मा। अधिकतर खिंचा करती ये मान लो आप नरेंद्र बैसवाड़िया जी थे, राजेंद्र खरकिया, अच्छा राकेश कलोहिया, बाली शर्मा और रणबीर बड़वासनिया जी। यानी कि नू नहीं हो जा रहा भाई, छल्ला छोड़ा है नू। क्रिकेट की टीम है वह 11 खिलाड़ियों की है, मगर जो ओपनर होते हैं ना उन पर पूरे इंडिया की नज़र टिकती है। अब कौन है भाई, सहवाग है भाई, विराट कोहली है भाई, या धोनी है। तो ये 4 कलाकार यानी कि 4-5 कलाकार ये हीरो थे। नरेंद्र बैसवाड़िया जी थे, वो थोड़े समय रहे मगर हीरो छोड़ा था। अच्छा, जो आपको याद है, आपके जीवन में भाई साहब जी का जो प्रोग्राम याद है जो सबसे तगड़ा आपने लग गया, उड़ा तो भाई साहब ने कती नू निकाल दे कलाए तोड़ दिया, तो ऐसा कोई प्रोग्राम सुनील भाई साहब का? भाई साहब मैं आपने बताऊंगा, मलिक साहब आजकल जे 100 प्रोग्राम हो ना तो उसा प्रोग्राम एक हो है। और पल हम 100 के 100 आ करते, जड़े भी प्रोग्राम होंदा, दिनों होंदा, तिगड़ाना होंदा, आलवास होंदा या कथूरा होंदा, चिड़ी भी हारता, अच्छा सापले, अच्छा पूट कला, यानी कि जितने भी ये कंपटीशन हुआ करते, ये बिड्डू हुआ करते, एक तचड़ का एक कंपटीशन। यानी कि मैं अंतराल बरवाड़े रागनी कंपटीशन डीसी मार्केट में होता है, तो 3 साल से मैं जा रहा हूँ वहाँ पे। उड़ा कदे सक्सेस कंपटीशन आया लेडीज़ों के साथ, गुरुजी का उड़ा सुना था, यानी कि वो सक्सेस कार्यक्रम रहा। गुरुजियों की, जैसे भाई जो आपने अपने गुरुजी की जो बात बताई, तो गुरुजियों की लेडीजों के साथ भी जैसे भाई डुइट वगैरह बहुत सारी रागनियाँ हैं, उसके ऊपर क्या कहोगे, किसके साथ जोड़ी सबसे बेस्ट रहा करती? मैं बताऊंगा, कलाकार पूर्ण होता है। देखो भाई मैंने जानकारी नहीं है, बड़े बूढ़ों से सीखा, 4 प्रकार से कलाकार होता है पूर्ण। पहली बात तो राउंड, सुतरा गानिया हो, फिर ड्यूट, उपरा तली की रागनी, फिर रंग काट, और फिर बस छल्ला छोरा भी चाहिए भाई। सुतरा छोरा हो, बढ़िया ओढ़ पैर रहा हो, ये बूढ़े लत्ते पैर के डगर जानू कहीं गिरो रहे तड़े। ये 4 चीज जब कलाकार के अंदर हो जाएंगी, सुतरा, राउंड जो पहले शुरुआत में रागनी गाते हैं वो, उसके बाद ड्यूट, उपरा तली की रागनी, उसके बाद रंग काट, चारों खूबी होंगी वही कलाकार कंप्लीट होता है। अब अपनी थ्योरी है। और भाई बाकी तो हमने तो कलाकारी का बेरा भी नहीं, जितना भाई मन पता था जितना उतना मैंने बताया। आपके गुरुजी के द्वारा दिया हुआ कोई सबसे टॉप का ज्ञान जो कदे याद हो, उस दिन सुनील ने, मेरे गुरुजी ने मेरे से यह बात कही थी। हम बालक से थे, मेरी गला एक और छोरा जा रहा था, इब हम बतलावा बालक से थे, 13-14 साल की 12 साल की उम्र भी, यानी कि मन नहीं रखा है, यानी कि बच्चा बुद्धि हो। बोला रहे भाभी लाग गए है, माँ भाभी ब्यादी कराड़ी हो, हमारी लागी भैंस। अरे भाई गुरुजी सोने नया मकान बनाया था, इब उसने सुनी, वो भाई जवानी पर हम था, हम बाल अवस्था में थे, तो हमने पूछ ली गुरुजी तब बात, माँ गुरुजी नुन्नू बात से, बोला हाँ हुआ है, बोला पर बेटी 14 इसने तो भाभी ये राखी हो। यानी कि रंगीला था मानस, कति मस्त आदमी का रहना वो था। जैसे चुटकले जो भाई साहब सुनाया करता, जो जोक्स, जो नकल एक दूसरे पे मारा करता, पब्लिक पे भी नकल मार दिया करता, कोई रुपये देना आंदा उस पर भी नकल मार दिया करता, उसके बारे में क्या कहो? वो आखिर था, आज डिफरेंस क्यों कर गया, यानी कि जो उसके मुंह से शब्द निकल गया वो नकल बन गई, वो चुटकुला बन गया। और आज का जो दौर है, ये मैं कलाकार हूँ, बहुत से कलाकार हैं, नरेंद्र दादरी तो है, जिस हिसाब के कलाकार हैं उन्हें कमेटी काम नहीं करने देती। अगर तू असली नहीं गाओगा, तू ऊंचा नहीं गाओगा, तू इस स्थिति में कह नहीं गा, जब इन सारी चीज़ा पाबंदी से लग जाए कलाकार के गाओगा बताओ। यानी कि पहले कास्टिजन नहीं था, ये भी इतना कास्टिजन हो गया
पूछो मत। भाई यो ब्राह्मण है, यो नाई है, यो जाट से, यो खाती। अरे पूछो मत, मानू को इनका डांडे मरवाओ। ये सच्चाई है, मैंने कास्टिजन को इतना फेस किया है। खैरड़ी गांव है एक, भिवानी के पास, कलानौर जाते हैं ना रास्ते, कलानौर से भिवानी टच में है वो, प्योर पंडितों का गांव है। और विकास पासोरिया का और संजय बड़म्बा का प्रोग्राम हो रहा है। तो 2:30 बजे ही संजय एक आधी रागनी का मौका दे दिया अर्धा मासा जी नु। बोला भाई एक भाई सुनील है, स्वर्गीय सुनील दुजानिया जी, उनका शिष्य है, बहुत अच्छी रागनी गाता है, एक रागनी उसकी सुन। उन भजन सुना जो प्रोग्राम करा रहा था वो, नु बोला अकबर रंग काट करना पड़ेगा दोनों के लिए। मैं कर लूँगा जी, मैंने एक रागनी और गाने दो जाडे हैं टाइम से। तो बोला ठीक से। माँ भाई बात कहाँ से, जब वो जाट मेहर सिंह छुट्टी आया, उनका कोई रिश्तेदार था, उठ का आया, बुलाओ बारे लक्ष्मी की सुना। माँ मेहर सिंह ने क्या कर दिया। ये सच्चाई बात है भाई, आप उस गांव में पूछ सकते हो जाके, का नंदानिया के भाई कदे बोली बूच बनावा है, रियल बात है। उस जिस भाई का प्रोग्राम हो रहा था उसकी कलकत्ता ट्रांसपोर्ट है, पंडित जी है, महाभाई के नाम लिया रहा, उसने क्या कर दिया, बोला कह दिया ना लक्ष्मी की सुना। माँ भाई गणिया भी जाटे का है और भाई मैं ना गांधा, जब इतना ही फर्क है तो। यानी कि मैंने कास्टिजन, आप तो सुनते हो, मैंने कास्टिजन को फेस किया है। 5 साल का मेरा, यानी कि भाई इस लाइन में हूँ मैं, आधा साल ही हो गया, या 5.5 साल से इस लाइन में मैंने कास्टिजन को फेस किया है। और इतना किया जिसकी कोई लिमिट नहीं है। फिर भी भाई आप जैसे भाइयों की दुआ थी, गुरु जी के जितने मित्र थे सभी की दुआ थी भाई, सभी का आशीर्वाद था। आज मेरे को और घना नहीं, 100 में से 2 भाई ये जानते हैं भाई यो छोरा सुरेश सरनदाना गांव का हर रागनी गाया कर, और मासे जी का शिष्य। मेरे लिए ये गर्व की बात है। तो भाई सुरेश भाई ने, जैसे इनके गुरुजियों के स्वर्गीय भाई सुनील दुजानिया जी के, हम भी उनके बड़े ज़बरदस्त फैन रहे हैं। उनके बारे में जो बातें बताई बहुत बढ़िया लगा। दर्शक भी इन बातों को जान कर सुनकर बहुत खुश होंगे। सुनील जो थे, उनका सबसे पक्का मित्र गणिया में कौन था, आपने बेरा है? गणिया में उनका सबसे अच्छा मित्र है, देखो मैं था बालक, बाकी राकेश कलोया के लिए उसकी चौकी खिंचार थी, बढ़िया भाईचारा था उसके। शुरू में राकेश कलोयार वो मासे जी इकट्ठे जॉब करे आ रहे थे गुड़गांव में लोक संपर्क विभाग में, जो मैं जान लग गया ये बात है 97-98 की शायद। तो खिंचाएगी किस गया जड़ मित्रता होगी। बाकी एक हुए अपने जितेंद्र पडाना जी, जो कर लाले हमने तो सुनी नहीं। जितेंद्र पडाना मासे जी बता रहे हैं, बोले भाई मासे जी ने मेरे इतना सारा लाया है, इतने प्रोग्राम दिए जिसकी कोई लिमिट नहीं। यानी कि 7 जन्म भी शान को ना उतरे। यानी कि उसने ये कराया है, मासे जी की साई आ रही है, उसने फ़ोन कर दिया, मासे जी जो मैं खाली बैठा हूँ, नू हवा रहे जीते मेरी साई आ रही है, मैं कौन जानता, तू डगर जिए तने पीछे मिल जाएंगे। ऐसे ऐसे प्रोग्राम दुआए। और भाई मासे आज़ाद गले भी अच्छी मित्रता थी। और बाकी ये गणिया की गणी ही मित्रता हो ना करती, इनके आपस में देखो ऊँ तो रहेंगे बड़ा प्यारा है, और प्रोग्राम की बात आंदी है कहेंगे भाई इसका कट मारो। साल भर घर बैठा दिया था कलाकारों ने, गुरुजी जिक्र चलते हैं। अग भाई जे दुजनिया ने बुलाओगे तो हम ना हम, देखो मैंने इस बात का नहीं मेरा, जो पुराना टाइम के उन्होंने बताई थी। फिर उसके बाद पूट कला में एक कार्यक्रम हुआ था, घरा बैठ गया 6 महीने 1 साल भर की बात से, जब बुलाया था किस कलाकार ने बुलवाया पूट कला में। फिर वो कंपटीशन कदे हो, पहला एक्सीडेंट हुआ कि उससे पहले की बात से। यानी कि पूट कला का वो कंपटीशन आज तक भी लोग आ गया था, सारे बासे थे। कास्टिजन बहुत हो जाना कि दुजनिया बढ़िया प्रोग्राम ला गई, इसती ना बुलाओ, अपा कर लेंगे, अपा जाट भाई से यो बामण भाई से, यार फर्क हो जाए भाई। कोई भाई सुनते हो 36 बिरादरी एक से, काली मत मानिए, जो मन ने अनुभव रहा है। ये पंडित है पवन शर्मा जांडली से हैं, मेरे अजीज मित्र हैं। रमेश कौशिक मास्टर सतबीर जी के शिष्य भनबौरी से हैं, मेरा अजीज है, वो ब्राह्मण है। जितेंद्र पडाना है मेरा मित्र है भाई, दिल के करीब है, ब्राह्मण तो वह भी है।
मगर कलाकार वाली जो खूबी होनी चाहिए ना वो उनमें है। जबकि पवन शर्मा जो है जांडली से, वो तो गाता भी नहीं। नरेंद्र दादरी तो है भाई, कलम तोड़ दी राम ने भाई, बेरना भाई आखिर है वो छोरा। यानी कि जो क्या करा ना भाई, हूँ तो देख भी हम भी अपना अपना मानना गांडी गाणी है रहे सारे मन है, माड़ा तो अपना अपने कोई नहीं बतावा। मगर नरेंद्र दादरी तो रियल टीम मर्द छोरा। मैं छोरा को हूँ, हालांकि मेरे से एज में बड़ा है। वो कह दिया यार सुरेश भाई तू मैंने छोरा क्या था, भाई बता दा तू छोरा है। यानी कि वो कभी किसी कलाकार को ये नहीं कहता अगर फलाने ने मत बुलाइयो, किसी का प्रोग्राम नहीं काटता। और नरेंद्र दादरी तो एक देश प्रोग्राम काटता है। उसके बाद भाई जो सब कलाकार हैं ये तो आगे महाराणा यानी कि भाई जुबानपंथी माशा रमेश कलावड़िया जी हैं। मेरा इतना सहयोग कराया जिसकी कोई लिमिट नहीं। जो मेरे गुरुजी का फर्ज बना था रमेश कलावड़िया जी ने, यानी कि वो फर्ज पूरा कराया। उसके बाद माशा नरेंद्र दांगी जी आ गए हैं, यानी कि न मैं बालकों की तरह रखे अपने बच्चों की तरह। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। रागनी एक भी ना गानी और फिर भी सहयोग करना। और रागनी तो के ब्राह्मण सारी उम्र ना भी आओ बगानी। एक आधा कमेंट लिख दे भले यो बेसुरा है, लिख देते हैं फेसबुक पे भी चलेंगे। ये रागनी किस कवि की थी, वो गाने वाले को ना, वो जूत बजवाने वाले हैं उन्होंने बीरा को ना, नु कहेंगे सुरेश नंदनिया बड़ा बेसुरा है। अरे बेटी के बांदरो बेसुराए रहेंगे, उसके बाद तो सुर का बेरा पटेगा। जीत का स्वाद का जो तू हरियाणा जीतता है मलिक साहब, तने जीत के स्वाद का ना बेरा, जीत के स्वाद का उसने बेरा जो कभी हारा हो हार का जीता है। हार का जीतता उसने ये पता लगा जीत का टेस्ट किया। जो हरियाणा जीतदार है उसने जीत के टेस्ट का ना बेरा। कलावड़िया के बारे में जैसे आपने जिक्र कराया, तो दो बात कलावड़िया के बारे में भी, कैसे नेचर के इंसान हैं। कलाकार तो वो महान है ही, सारा हरियाणा उनने सुना है। जहाँ आज भी मैंने उनके प्रोग्राम पर वो भीड़ देखी है जो कितने बिना पंथी। माँ से रमेश कलावड़िया जी हैं। शुरू में मैं माँ से नरेंद्र दांगी जी के पास घर गया था, पर्सनल बात है। बड़ा सच्ची बात वक्त पर कह दे, इसमें कैसा चोरी कबाड़ बंद कर दे। सच्ची बात वक्त पर कह दे, इसमें कैसा चोरी, बिना बाप का बेटा सुना बिना माता की छोरी। मैं बोला मामा आशा जी मैंने गाना शुरू कराया है और मैंने भाई आशीर्वाद दो, मौका दो भाई। एक दिन मैंने फोन कराया मसूदपुर प्रोग्राम, मामा से जी याद ना कराया, बोले आ जा बेटे मसूदपुर आ जा सुरेश। माँ से दांगी जी ने मेरे को बुलाया, मसूदपुर इतोड़ोया बेरी तो थोड़ा मेन रोड पे। माँ से रमेश कलावड़िया जी का और नरेंद्र दांगी जी का प्रोग्राम, एक घर में एक कोठी में प्रोग्राम था भाई। एक रागनी गाई मैंने बुझू सु एक बात सच्ची बता दे, पिया चलती बढ़िया सुधा माता तन्ने कह दिया। हालांकि मैं तो भाई उनकी चरणों की धूल के समान में नहीं, दोनों माशा जी हैं। यानी कि वो कलाकार ना बनाया जाता रहे, तपस्या करनी पड़े है कलाकार बनने खातिर। जोनू का ना अगर ये पीछे मार लेगा नाचेगा है कि हैं। मैं खेती करूँ हूँ भाई, ये देख दिखाइए भाई, ये अटन पड़ रहे हैं मलिक साहब। खेती करूँ, खेती हार्ड वर्क है, मगर जितना हंगा जितनी मेहनत गाना बजाना में है ना, किसी काम में नहीं। उन्होंने कह दिया यार कहावत जगह रहे पीछे क्यों कर मार लेगा, ये गाय बजाएगी कौन है, नचे गाएगी कौन है, आखिर काम है। तो रमेश कलावड़िया जी ने मेरा थपकी लाई, बोला वाह बेटे, और बोला चिंता ना करिए। उस दिन के बाद भाई परमात्मा का आशीर्वाद है। माँ से आज़ाद खांडा जी मिले थे मेरे को दुब्बड़ दिन रागनी प्रोग्राम में। उड़े रमेश कलावड़िया जी माँ से आज़ाद खांडा जी मिले थे। उड़े आज़ाद खांडा जी ने भाई आशीर्वाद दिया था, अगर भाई मेहनत करे जा छोटे भाई, बोला तेरे को मेहनत का फल मिलेगा। आज उनकी बात सत्य हो रही, काम चल गया। काम को ना प्यार मिल गया, काम तो परमात्मा दे तो खुद बाड़ा हम जी। अरे हमारा तो प्रोग्राम का हिसाब जा जो ब्याह मजा रहे हैं। बिल्कुल बहुत बढ़िया बात है भाई। जमींदार है बालक सब जमींदार तो जिंदाबाद से है। और भाई कोई आ जा दो कोई प्रोग्राम भाई टाड़ा भी कौन है। हाँ एक प्रोग्राम में टाड़ा है, सिफारसी प्रोग्राम नहीं चाहते और दूसरे पानी मारने वाले नहीं चाहते।
जे कोई भाई नू कह दे भाई सिफारसी प्रोग्राम ने ननिया ने बजा के भाई साहब बुलाओ ने, रिक्वेस्ट करना अलग हो है, पानी मारना अलग हो है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, यानी कि इन 2 प्रोग्राम में तो सयापन है एलर्जी। और बाकी जे भाई भाषा 2 समन बिनु कह देना सुरेश भाई आना है, तो हम अपने आप को धन्य समझते हैं। प्रोग्राम बहुत सा परमात्मा ही दिया था भाई, भाइयों का आशीर्वाद थे। और नंदनीय प्रोग्राम को नहीं, मेरे गुरुजी के प्रोग्राम है दुजानिया जी के, लोगों ने उन 2% झलक दिखो, 4% झलक दिखो दिख जिया है, उनका दिल राजी हो जाए। तो कितना बेनिफिट आपको मिलता है माशे जी का शिष्य होने का? 99%, 99 पॉइंट सारा उनका, अपना कुछ नहीं भी, अपना शरीर खड़ा हुआ है, यानी कि अपना कुछ नहीं। तो जैसे ही भाई गाना लग गया, अपना बेड़ा खुद का जोड़ रहा है, तो भाई कलाकार तो से जाओ है कंपटीशन में खड़ा हो, स्टेज पर खड़ा होकर अग्नि का किस तरह से रियाज करे भाई? तो गणिया तो वही होगा जो भाई बैठ कर रियाज करेगा भाई, उसने सुर ताल का के मैं कहो है भाई आपके वो कई भाई नु कह रहे सुरीला को नहीं फलाने को नहीं, तो सुरीला बनने खातर के करे अगर मने इतना तो बेरा को ना, मेरी बात याद आ गई भाई, गानियाँ बनने खातर के घर के किस्से के राज्य नहीं, हमारा छोरा गाना बजाने का काम करे, ये रियलिटी है। कदे कोई भाई नू कह के झूठ बोलता होगा, मेरा ना बाबू राजी ना रिश्तेदार राजी कोई नहीं। नून मेरा बाबू खाट घाल लेंदा, नून मेरी माँ खाट घाल लेंदी, मेरी खाट बीच में। मैं के करदा भाई, सान न रोटी खाए पता छकाई का पानी पींदा मलिक साहब, और मुतदा कौन है? इब रात ने प्रेशर बनता भाई 1 बजे 1:30 बजे 12:30 बजे मैं मुतन उठता और दीवार कूद्या, सत्संग में 2 भजन गांदा, गा 2 भजन और अपना आकर उल्टा सो जाता। पड़ोस के लोग आए बतांदी मेरी माँ का आए तारा भाई जा रहा था सत्संग में, बोले कड़े, बोले यार खाट पर सुता था, बोले न जा रहा था। फिर मन रियाज कराया, मैं सत्संगा में जानता। मेरे गांव के जो सत्संगी थे भाई विजय नेहरा, बहुत बढ़िया पंडित जी, उनकी मैं सारी रात टेक बोलता, रियाज करने जाता, तड़के 6 बजे चाल देता मोटरसाइकिल पर, बड़म्बा 15 किलोमीटर पड़ा है हर जाड्या में। 1:30 बजे तक उड़ा रियाज करता, घर आकर रोटी पानी खांदा, 4 बजे फिर चाल पड़ता। 20 किलोमीटर मेरे से टिटोली पड़ती है, वहाँ रियाज करता, रात को 10 साढ़े 10 बजे आके घुसता घर। और सत्संग वाले टकरा गए तो सारी रात उनकी टेक बोलता। सत्संग की नू छोड़ी थी सिसर खरबड़ा गांव में, मपाटे टूटे लत्ते पैर का जार दा, यानी कि स्टेजा प्रोग्राम बाजन लगे पाछे भी। एक ने पहचान लिया, मैं गढ़वा कड़ा बजाना होता, उनकी गेलिया लाग रहा था। वो जब पसीने आए, खेत साथ आ रहा, टोपा हाथ आ रहा, तो बोला भाई तू सुरेश नंदनिया है? मरना भी बोला यार अच्छी बात करे, सुरेश नंदनिया हमने प्रोग्राम में देख रखा था। मैंने उनका गांव में प्रोग्राम कराया था, बाजरा का आईब्राड बाजरा नंबर 9444 कंपनी का। मन ने उड़ैया बात कह टाड़ी, अग भाई वो मेरा जुड़िया भाई है, मैं गढ़वाया बाजार हूँ और आगे नहीं गा रहा। उसके बाद मैंने सत्संगा में जाना छोड़ दिया था, ये सच्चाई है। आज जो दौर चल रहा है, आज जो प्रोग्राम आपके बाजे हैं, कंपटीशन के भी हो हैं और वह सिंगल के भी हो हैं, आपको कौन से बढ़िया लगा है? आप कौन से प्रोग्राम सबसे ज़्यादा पसंद करते हो भाई? एक तो ऊपरा तली के प्रोग्राम हो, वह कई कलाकार आ रहे हों, उड़ा कंपटीशन की रागनी गाओ, या अकेला गाना पसंद करो? भाई पब्लिक हो न खचा खच भरी और ओरिजिनल सुनन तत् की बात, और बेटी तो डड़े बजते हो, धूड़िया के बोडल फेंके जाते हो, असली होना चाहिए तत् की बात और निष्पक्ष फैसला। वह प्रोग्राम जी अगर एक हो जाए ना, मैंने कहूँ दोबारा से जनता आनी शुरू हो जाएगी। कितना मिस करो यह जो जनता जो कम हो रही है, कितना इसने क्या समझो क्या कमी रह रही? ये कमेटियों की कमी और कलाकारों की कमी। अगर भाई बागी बैर रोड में प्रोग्राम होना था, बागी में एक भगत जी हैं, अपने मित्र हैं नरेंद्र भगत जी, जाट जाति से बिलोंग करते हैं। एक कलाकार ने कही, मैंने 2 प्रोग्राम करे, उन्होंने कंडीशन रखी, ना बूंदा बोलेगा, ना ऊंचा गाओगा, ना नकल मारेगा, फिर प्रोग्राम क्या करा। एक कलाकार ने नू कही, बोला भगत जी, बोला प्रोग्राम करावा है, बोला करा ले भगत जी आ जावा।
बोले फिर तू जात की उसमें बढ़ेगा। बोले फिर तू सुरेश नंदानिया ना बुलावेगा। तो उस भगत का वह बात चुप गई, उसने बेरा मेरती कह गई, अगर भाई सुरेश भाई अब के बारी तेरी खुलस है, तू दिल खोल के प्रोग्राम कर सके। हमारा 29 तारीख का प्रोग्राम था, इसी 29 का 29 या अगस्त लगी, अगस्त जुलाई 29 जुलाई का हमारा प्रोग्राम था बागी के अंदर। राजेश खन्ना पेटवाड़िया, माँ से सत्य फरवानिया जी, आपका छोटा भाई सुरेश नंदानिया, जिसने कह रखी थी वो आया कौन है। जिस दिन भी प्रोग्राम में मिलेगा उसका नाम सभी को ये बेरा पड़ जाएगा कौन था। यानी कि न्यू जड़ काटनी बंद कर दे रहे, तू अपना काम कर, अगला अपना काम कर। मानते हो, अगला अपने भाग्य खा रहा है, फैन तो इसके भी पाओगे। मगर कलाकार, पुराने कलाकार क्या है, वो कटवा देते हैं प्रोग्रामों को। वो नहीं आना चाहिए, फलाना नहीं आना चाहिए। हाँ, क्यों नहीं आना चाहिए? अगला गोड़ा लाठी दे है भाई, गोड़ा लाठी दे है, अगले में हुनर है, तो फिर तू हुनर का बेड़ा है ना। ये कांग्रेसी जो चाल मारा है, ये राजनीतिक चाल मारा है, ये तो गलत होगी ना। दम है, माँ का दूध पी रहा है, और एक बाबू की औलाद से सीधा स्टेज पर टकरा जब बेरा पटे। तो जैसे इस तरह की दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं बहुत ज्यादा जी। सुरेश भाई, कौन सा कलाकार अपना आज हरियाणा में ऐसा लगा है जो प्योर रंग काट का, मतलब प्योर रंग काट, किसी ने रंग काट के बाद से आजकल मतलब ये कंपनियां वाले जो हैं, मतलब बहुत सारे के नाम का आगे देखा जाए, रंग काट का बादशाह, रंग काट का शेर, फलाना बहुत चीज़ लिखे हैं। आर के म्यूजिक कंपनी है सांजरवास से, पवन भाई साहब की, पवन सांजरवास से। 1-1.5 साल पहले प्रोग्राम हुआ रागनी कंपटीशन बड़वासणी। वो कंपटीशन सभी भाइयों से, दर्शक भाइयों से वो कंपटीशन देखना आप, बड़वासणी रागनी कंपटीशन। कलाकार थे मास्टर सुरेश हड़ोली, इंद केसरी बाली शर्मा, सुरेंद्र गेगनाऊ। देखना आप खुद फैसला करना अकबर कौन कलाकार रंग काट का कौन कलाकार है, और उन्होंने कह देते रहे तुम ठावनेगा। वो कंपटीशन देख लेना, पब्लिक से अनुरोध है, आप भी देख लेना। मैं जे का नाम लूँगा तो गलत से, बाकी आज के दिन रियलिटी में कहा जाए तो नरेंद्र दादरी तो का कोई जोड़ नहीं है। हरियाणा में सबसे ऊंचा गाना वाला, सबसे ऊंचा गाना वाला किसने मानो? सबसे ऊंचा मुनिगर पावड़ा। और सब तस्वीरेला, मतलब देखो ऊंचा गाना एक नहरी चीज हो है, सुर में गाना, सबसे सुरीला कलाकार किसने मानो? देखो बाप अपनी चॉइस से, राजे साथी सुनारिया तमन बढ़िया गानियाँ कौन लगता। बहुत बढ़िया, मैं उसकी रागनी बहुत सारी सुनी है, बड़ा नाच्याग्रह सोतरा नाचर सोतरी रागनी का। राजे साथी सुनारिया का है, माँ से संजय कलोई से है। इनकी आप सुनोगे ना तो यानी कि कहने की। सुरेश, एक और तेरे पर पब्लिक इल्जाम लगाई जा, तेरे तू खुद कह है, कमेंट आवे हैं, सुरेश कई बार पटड़ी पर तो उतर जा है, तो उस पर क्या कहो? पटड़ी पर तो मैं उड़े उतरता पाऊंगा, जड़े ये गणिये बजानिए काट छाट करे पाऊंगे। आकर नंदानिया ने यार ना बुलाओ तो यार, जब नंदानिया ना बुलाओ, जब वो बात तेरे काना में आओगी, मैं कह दूँ पवन मलिक को ना बुलाओ और तू उड़ा आ जा और तेरा मेरा कंपटीशन हो जाए, आपका क्या करोगे बताओ? तो उसने दूसरा बढ़ ले बोल गया गाना तो मना आना नहीं, असल में मना आवा नहीं। ये कमेंट जो लिखा ना लिखे जाओ, अपने बड़ी खुशी हो। रही दूसरी बात, अगला गली घोड़ांगे जरूर, यानी कि गांडू नहीं कवावांगे। अकबर वो यानी कि कम दिला है, जैसे भी। हाँ, तारे तो सीख रखा मैंने, तुम्हें सिखाओ। और एक प्रोग्राम में कलाकार पब्लिक से सीखता है, पब्लिक बताती है कि बेटे आपको ये गाना है, जिसा सिखाओगे वैसा सीख जाओ। बाकी मैं संतुष्ट हूँ तारे इस प्यार से, आशीर्वाद। सुरेश, जैसे कंपटीशन में जाओ भी है और वही सार डाल के आदमी फेस भी करे है, अपने भी तो मिलते होंगे, इसी भी जगह गई होंगे जड़ा न्यारा प्रेम मिला होगा, है इसी भी जगह जाता होगा जड़ा न्यारा प्रेम मिलता हो,
जहाँ विरोधी भी नहीं हो और लोग अच्छे सुनने वाले भी हो? नैला पावड़ा गांव, दालमाड़ा गांव, अच्छा अड़ेवा खंडा गांव, शाहपुर कंडेला गांव, और जी हाँ बोकाबो जावास, बॉर्डर पे पड़ता है, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। यानी कि ये ऐसे गांव हैं कदे मन नू महसूस ना आया कि तू नंदाना में है इन गामा में, यानी कि इतना प्यार प्रेम बरवाड़ है डीसी मार्केट में विश्वकर्मा डे पे होता है, मन महसूस ना होया, यानी कि इतना प्यार प्रेम, इतना मान सम्मान, यानी कि आखिर सुरेश नंदाना का फेवरेट कलाकार आज हरियाणा में कौन है? पहले तो पहले हमें बताइए जो सीनियर कलाकार थे, और एक आज की जनरेशन में दो फेवरेट कलाकार बता। भाई मेरे फेवरेट कलाकार माँ से सुनील कुमार दुजानिया जी, और भाई कर राकेश कलोइया। आज आड़ा मर आज आड़ा में सब है पड़ा में गड़बादी पड़ा में दोनों डाल के बता दे। दे भाई मारे जोड़ में तो है नरेंद्र दादरी, तो सब दौर में 3-4 आ जाए, यानी कि ये कोई बड़ा छोटा नहीं। माशा रमेश कलावड़िया जी, नरेंद्र दांगी जी, सुनील मुनीमपुर, जोनू का है ना बगणिया छोरा, जनक राज बापोड़ा, माशा आजाद खंडा जी, ये ऐसे हैं। यानी कि इन्हें कोई मतलब नहीं कि भाई फलाना ना बुलाओ, और दूसरे का तो बहन तो चूरने हो जाए। हकीकत है भाई, क्या मेरा परिवार नहीं सुनता यूट्यूब पे? मेरी रिश्तेदारी नहीं सुनती? मैं भी सभ्य परिवार तो हूँगा, क्या मेरे को बुरा नहीं लगता जब मैं बूढ़ा बोलूँ? दिल रोता है। और भाई फिर भाई जब पब्लिक की डिमांड है सुनो तो बहन चुनू रोमांटिक बात रूढ़ो मैं कह दूं, रोवे अकेली मीरा, कौन सुनागा बता दे भाई है? समय की डिमांड पे चलो। हाँ ये करात रहा कबड्डी है खेल, और उड़ तू के नाम लिया रे उड़ कथा करवा ले, भागवत कथा, जूत नहीं लगेंगे। आप चाय भी ले और इंटरव्यू भी करते रहो। सुरेश भाई चाय भी ले भाई, चाय दे दो ना। सुरेश भाई, हाँ जी मलिक साहब, जैसे आजकल जो रागनी हो हैं, पहले से गढ़वा बिंजू चले आ रहा है, आजकल सिस्टम कुछ बदल गया, ढोल डीजे गणे सिस्टम नए आ गए, इस बदलाव को कैसे हैंडल कर पा रहे हो? और आप तो सुरेश भाई नए हो, मान लो आपने भी क्यों इसी कोई पार्टी क्यों नहीं चुनी भाई? लोग आई पता ही ना लेके जो ये और बैग जो ये क्या आग्रह हुए भाई मेरे बजते हैं वो वाले प्रोग्राम। हाँ जी, मेरा क्या डिफरेंस हो गया? मैं मलिक साहब पहले आप ब्लैक एंड वाइट टेलीविजन पर फिल्म देखे आते, देखिए आपने भी खूब, हमने भी। आज के युग में अगर आप तीनों कह दिया जाए कि ब्लैक एंड वाइट टीवी पर तू फिल्म देख, आप देख लोगे? शायद नहीं। शायद नहीं देखी जाए, ये बोलो। ब्लैक एंड वाइट टीवी पर आजकल 5G और एक और आ रहा है वो डिजिटल बिरना, और के बोल रहे हैं वो 3D ला के देखें, के नाम है? तो आपने बता दिया 3D। तो न्यू हो गया थोड़ा जी, इसमें चटपटापन रहे जा, चटपटापन मुंडापन नहीं। तो यानी कि गढ़वा पे भी सुना है, मैं दोनों कार्यक्रम करूँ हूँ, गढ़वा बिंजू के भी करूँ हूँ, रंग काट के भी करूँ हूँ, किस्सा के प्रोग्राम भी करूँ हूँ, ग्रुप के भी प्रोग्राम करूँ, और जागरण भी करो। हाँ भाई तो मल्टी टैलेंटेड आदमी है, सारे काम कर रहा है। तो जे तारा भर के भाइयों से हो गया तो एक सांग भी करूँगा, सिर्फ एक सांग मन में इच्छा है भाई, एक सांग मैं अपने जीवन में करूं। तो आपका फेवरेट सांगी कौन रहा इतिहास में? राय धनपत जी। क्या खास था? मैं सावड़ प्रोग्राम करने जा रहा, बाली शर्मा जी का और मेरा राजेश खन्ना पिटवड़िया प्रोग्राम। 74 साल का बूढ़ा था, नाम मेरे याद नहीं, वो एक्सपायर हो गए। नु बोला बेटे दादा लक्ष्मी का ब्रह्म ज्ञान गा कर, मैं ठीक है। माँ ताऊ का 1 साल का हो गया, बोला बेटे 74 का। माँ कदे राय धनपत का भी सांग सुना। आज दादी सती पे कार्यक्रम होते हैं बोंद, उसमें सावड़ में 8-10 साल में। बोला हमारा गांव में
दादी सत्या के प्रोग्राम चालू करने वाला ही धनपत था। मैं फिर नू बता धनपत किसा गानिया था। बोला भाई एक नंबर का। तो भाई एक कास्टिजन चल रहा है, मेरा फेवरेट सॉन्ग ही है भाई राय धनपत। हमारा सौभाग्य है जो हम उस गांव में पैदा हुए जिस गांव में के नाम लिया रहा राय धनपत जी पैदा हुए। आपके गुरुजी की कोई फेवरेट रागनी जो आपके भी दिल को छूती है और पब्लिक ने भी खूब सुनी, कौन सी है? गाड्या में एक लवारी। क्या वो रागनी सुरेश भाई दर्शकों को सुना सकते हो? गाड्या में एक लवहारी लाग से घणिए प्यारी, दामन की झोल पड़े थी छोरियो रे न्यारी न्यारी, कुड़ता पैरा था धोला छोरी से बम्ब का गोला, उसते मेरा ला द्योन डोला हंडे कवारी। गाड्या में एक लवहारी लाग से घणिए प्यारी। ये जैसे रागनी की टेक है, इसमें औरत की प्रशंसा दिखती, दिव्य रूप दिखा था। ये जो रागनी है भाई गुगन सिंह पेटवाड़िया की है। और आजकल के जो गाने हैं आके परले पाने में एक छोरी तैयार हो रही है, हरियाणवी सॉन्ग सुना होगा आपने। अरे काका परले पाना में भी अपने गोती रहे हैं तो अपनी ये बेबे ने कहे हैं, तो फिर यह शर्म की बात नहीं। बताओ आप। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़्यादा अभद्रता फैल रही है और इसी को मद्देनज़र मैंने आपसे कई बार पूछा भी है कि इसके बारे में आप क्या कहोगे? ये बताओ क्या कहोगे? भाई वो गलत है। देखो मेरे को रोमांटिक कार्यक्रम करने पड़ जाते हैं, मेरी मजबूरी है। यूँ तो वो भी कहते हैं हमारी भी मजबूरी है। फिर ये मजबूरी जिसने भी ला लो ये गाई, मैंने कहता देश ने गाई, जिस भी कवि ने बनाई वो उसके गाम पे भी लागू है। परले पाने में छोरी एक तैयार हो रही है, जे बेरा पड़ जा कोई अपनी वे व्यवहार में कहा अपन नाड़ नहीं तारा राग लगे अगा बस छोड़ देंगे। बताओ आप। बिल्कुल यार गणी मन दबा कति बेकार लगी, कति गलत और जीरो नंबर है मेरे, जीरो तो माइनस नीचे जा गए। और सुंदरता की जुगरे बहुत सी रागनियां हैं। एक है फर्क देखना, सुतरी सी छोरी से थारे गाम की तू ला देन भाभी, पसंद मन कर ली हो मन कर ली, पसंद मन कर ली। नेक पड़ गया क्योंकि भाभी उस गांव की होगी। कविता में फर्क आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अरे एक जे आप नू कहेंगे और एक वो कई गाने ऐसे हैं पूछ मत, मैं तेरी नचाई नाचू सू लाले भाई के कहा, यानी कि हाँ टोकनी ठा के छोरी कुआ पजा ली और तेरा यार खड़िया पावे घर क्या ने बेरा बढ़ जा नाड़ नहीं तारे उसकी है यार तो अब ना पावे। आदि जो 80% जनता है वो शब्द नहीं सुनती मलिक साहब, वो बीट सुनती है, वो म्यूजिक सुनती है। उन जे शब्दा का अनुबेरा पड़ जाने इसका क्या अर्थ है? डीजे बजन कौन दे? क्या बजने देंगे? कोई नहीं बजने देंगे। और भाई गणी ही ज्ञान की बात मैंने आंधी भी कौन है। फिर न्यू बेरा यह चीज अच्छी है और या बुरी है। सुरेश, क्या कोई ऐसी बात है जो आज आप अपने घर वालों को अभिमन्यु मूवीज के माध्यम से कहना चाहते हो, अपने परिवार को? भाई मेरे परिवार वालों ने मेरा इतना सेव कराया है। मेरे पिताजी रिटायरमेंट टीचर हैं, तो एक दिन बुला छोरे यो डूमा वाला काम तो गलत करने लग गया। मापा दारू पींदा ना, सुल्फा पींदा ना, दारू पींदा ना, छोरियाँ उलाने लेंदा ना। मेरा ये शौक है और इतना तुझे पूरा कर लेन देना। मेरे पिताजी ने, मेरी माँ ने
इतना सहयोग कराया। 72 साल की एज होगी मेरे पापा की, अब भी खाद डालता है खेत में जाकर। शुगर के पेशेंट हैं। और भाई हम दोनों का हाँ परमात्मा ईसा माँ बाप दुश्मन ने भी दे। मेरी ये दिली तमन्ना, जो दुश्मन हो ना भाई हमारा दुश्मन है, उसकी भी इसे माँ बाप दे। बहन चुन बाबू की मेरा डब्बी वर्गा है, ये रियल बात से। माँ से हम कह दिया रामफल के कर रहा है, यानी कि अपना डब्बी है। और भाई हमारा सौभाग्य है जो हमने उनका जन्म दिया। जैसे आपकी आवाज़ में, आपके नेचर में, आपके हाव भाव में, तौर तरीके में, आपके गुरुजियों का लोग कहते भी हैं, थोड़ा घना मन भी लगा है। और कमेंट्स में तो आप पढ़ते होगे, लोग कहते हैं भाई सुनील दुजानिया की बहुत सारी झलकियाँ सुरेश नेदाना में देखी जाती हैं, तो क्या कहोगे? भाई हमने अपने गुरुजी की स्तुति इतनी करी है, अरे करता जो आशीर्वाद मेरे गुरुजी मेरे को देंगे मैं उसके काबिल नहीं हूँ। रियलिटी बात है। मैं जब मेरे गुरुजी को मना करके आ गया, गुरुजी मैं रागनी ना गांधा, और मैं के नाम लिया रे आ गया। उसके बाद 2006 में अपन ने जमीन मोल ले ली, राजस्थान 100 किले मोल ले लिए, फिर 50 किले अपन ने बेच दिए, और ईब अपने 66 किले यूपी हैं। वो आशीर्वाद मेरे गुरुजी ने मेरे को दे दिया कि आज जितने भी रागनी प्रेमी हैं, मेरा नाम मेरे गुरुजी के साथ जोड़ा जाता है। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। अकुण है सुरेश घाटकांगे दुजनिया चेला, दुजनिया चेला। यह बात सुनकर जी शाहजहाँ